एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं जेजे हॉस्पिटल के वहाँ पर। आप देख सकते हैं आज तकरीबन सुबह 4 साढ़े 4 के दरमियान में अत्ता रोड में एक मोहम्मद हामिद उर्फ मुन्ना ने फांसी ले लिया। अभी वो फांसी थी या क्या थी, आइए हम बात करते हैं उनके छोटे भाई से और पूरी जानकारी लेते हैं। घटना स्थल पे वहाँ पर उन्हें ले जाया गया था और बताया गया था कि किस तरीके से उन्होंने फांसी ली या क्या था, पूरी जानकारी इनकी जुबानी हम सुनते हैं। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। भाई क्या हुआ था, पूरे मामला के बारे में बताइए। मैं जब अंदर गया तो मैं कहाँ पर अंदर आप गए और कब आपको पता चला कि आपके भाई ने फांसी लिया? मैं अत्ता रोड गया तकरीबन 10 बजे के टाइम पे। 10 बजे के टाइम पे मैं अत्ता रोड गया। अत्ता रोड में जाके मुझे ऑफिसर लोग ने उधर लेके गए अपना फर्स्ट नंबर। इसमें आपको कहाँ से कॉल आया था और कितने बजे कॉल आया था वो बताइए आप। कॉल ले आया था, मेरे घर पे पुलिस आई थी। अच्छा, कितने बजे का वक्त था? वो टाइम 9 बजे का टाइम था। 9 बजे का 9 बजे का टाइम था। 10 बजे मैं पहुंचा था तो 9 बजे का टाइम था। पुलिस वाले लोग आए, मेरे को बोले कि ऐसा ऐसा हो गया है। बोले क्या बीमार है तुम्हारा भाई, जाके देख लो पहले। ऐसा बोले, पहले ऐसा पूरी तरह बताए नहीं मुझे कि मेरा भाई ऑफ हो गया है, ये हो गया है, ये सब बताए नहीं। मेरे को खाली इतना बोले कि तुम्हारा भाई बहुत सीरियस है, जाके तुम देख लो अत्ता रोड पे। तो मैं गया अत्ता रोड पे। अत्ता रोड पे 2-3 घंटा खड़े रहा। तो उन लोग ने मतलब मुझे बुलाए और बोले आ जाओ अंदर। तो अंदर गया तो मुझे सब मालूम पड़ा कि मेरा भाई का वो हो गया है, मेरा भाई ने फांसी दे दिया है। ये सब ऐसा सब मालूम पड़ा मेरे को। तो मैं अंदर गया 1 नंबर बराक में, जेल के अंदर 1 नंबर बराक में मेरे को लेके गए। मेरे भाई को देखा, मैं उसको लटकाए थे उससे, वो मतलब वहाँ के लोग बोल रहे थे कि इसको लटकाए ऐसा, ये सब बांध के, रुमाल बांध के और चादर वादर बांध के इसको ऐसा लटक गया। ये 4 बजे के टाइम पे एक मतलब जागता है, वही उसने देखा तो बोला अरे देखो कोई लटकेला है। तो वही मैं बोलना चाहता हूँ कि वो जो रात में जग रहा था उसको क्या इतना नहीं मालूम था कि यहाँ पर कोई लटक रहा है, या आजू बाजू पब्लिक है उन लोग को नहीं मालूम क्या वो कोई लटक रहा है देख के। अत्ता रोड जो है एक बहुत बड़ी झेल है, ठीक है। जहाँ तक के सवाल है रुमाल का, तो वहाँ पर एक धागे का भी लेके जाना एक नामुमकिन बात है, मुमकिन नहीं। ये बात रुमाल की है, तो आखिर में रुमाल अंदर कहाँ से पहुँचा और कैसे पहुँचा, इस बारे में क्या कहोगे? इस बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो आपका क्या आरोप है? तो वही मुझे आरोप वही पूछना है कि मेरा भाई कैसा मरा, कैसा क्या हुआ। और कौन से केस में वो अंदर था और कितने टाइम से अंदर था? वो मोबाइल के केस में अंदर था वो, और उसको टाइम 15 या 20 दिन हुआ था बस। और उसकी जमीन 5,000 की जमीन भी सुनाई गई है। तो डैडी ने कहा कि बस उसको अभी फिलहाल थोड़े दिन रहने दो और उसके बाद छुड़ा लेंगे उसको। तो बस वही बिना पे आज पुलिस आई और पता हमें ये चला कि वो उसने सुसाइड कर लिया है। आपका क्या कहना है? मुझे तो नहीं लगता है, जब एक धागा अंदर नहीं जा सकता है तो रुमाल और चद्दर से आदमी सुसाइड कर लेगा। और 150-200 जन बराक के अंदर होते हैं, तो उसमें से वार्डर भी होता है जिसको बोलना चाहते कि ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। हाँ, पुलिस भी कोई नहीं देख रहा है, बराक के बाहर भी और अंदर भी एक बंदा नहीं देख पाया उसको कि वो फांसी लगा के बैठ गया। तो पुलिस क्या कर रही है अत्ता रोड की? हमारा बस यही कहना है, जो भी है उनके भाई है, उनके माँ बाप है, उनके बच्चे हैं, उनको इंसाफ तो मिले। हाँ, ये बात तो सभी को पता है कि ये जुडिशियल कस्टडी का मामला है और अत्ता रोड जेल के बारे में हर कोई वाकिफ़ है कि वो कितना पॉपुलर जेल है, कितनी उसकी सिक्योरिटी टाइट होती है। सीसीटीवी कैमरा से लेके वार्डन से लेके अंदर ऑफिसर्स होते हैं, चारों तरफ होते हैं। तो अगर कोई इरादा भी करे कि मुझे सुसाइड करना है तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि 24 घंटा चौकन्ने वहाँ पर वार्ड होते हैं, डे के नाइट के, और एक बैरक में 200, 250 कैदी है। तो इट्स नॉट वेरी इजी कि आप अपने आप से सुसाइड कर लो। और रही बात चद्दर की, तो जेल प्रशासन की तरफ से तो कोई चद्दर वगैरह मिली नहीं थी, और ना तो हमने हमारे घर से चद्दर भेजी थी उसको, ना रुमाल भेजा घर से, ना चद्दर भेजी। तो ये चादर रुमाल की स्टोरी हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है, और ये दोनों को मिला करके बाकायदा प्लानिंग करके बताया गया। जब
एक कोई 3 स्टार ऑफिसर है, जब वो हम अर्थर रोड के बाल जमा थे तो वो बाहर आते हैं, और अब जब हमने उनसे सवाल किया तो वो कहते हैं कि जिस बैरक में वो थे उसमें कोना है, उस कोने में एक पिलर है, पिलर के पीछे दीवार घूम गई है, कर्व हो गई है, वो उस कोने में दीवार के पीछे जाके लटक गया। क्या आपको लगता है ये ऐसा हुआ होगा? हमें तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि दीवार के पीछे आदमी गया और लटका लिया खुद को। तो आपका बोलने का मतलब ये साफ है कि ये खुदकुशी नहीं है, एक मर्डर है सरासर। लेकिन हम ऐसा कुछ बोल नहीं सकते जब तक कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इसकी ना हो जाए। तो हम अपील करते हैं महाराष्ट्र शासन से भी, जेल अथॉरिटी से भी, और NM जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन जो उसके जुडिशियल कस्टडी में आता है, कि इसकी प्रॉपर एक, अगर CBI नहीं तो कम से कम जेल अथॉरिटी तो इसकी एक इन्वेस्टिगेशन करे। देखिए CCTV फुटेज के बारे में हमने उनसे जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं आएगा हम नहीं, कोर्ट से ऑर्डर लाइए तब हम CCTV कैमरा कोर्ट को पेश करेंगे जो भी फुटेज है। तो हम ये चाहते हैं कि इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और क्या सच है वो उसके परिवार के सामने आए। उसका सब 3 बच्चे हैं, उसके 10 साल का पहला लड़का है और छोटी बेटी उसकी 3 साल की है। अब वो बच्चे यतीम हो गए, कौन जवाब देगा? 35 साल का लड़का था, 35 साल का, अभी तो करियर शुरू होने वाला था उसका, और ऐसे टाइम पे, और ज़्यादा दिन नहीं हुआ उसको, 20 या 22 दिन हुआ होगा, उसको JC लगी थी और वो अंदर था। और एक कोई बड़ा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई बड़ा कोई गैंग वॉर नहीं, कुछ नहीं, एक छोटा सा मोबाइल का कुछ केस था जिस सिलसिले में वो अंदर गया हुआ था। 4 तारीख को उसके घर में उसके भतीजे की शादी है, उसी सिलसिले में सब उसको बाहर लाने की तैयारियां चल रही थी। लेकिन आज सुबह 9:15 के आसपास में घर में पुलिस वाला आकर के ये भी नहीं बताता क्या हुआ, सिर्फ बोलता है कि आप जेल में आओ, आपके लड़के की तबीयत खराब है। वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि उसने फांसी लगा दी। जो बोला गया वो हमने सुना, असल हमको अभी तक क्या है, हम चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को लाया गया? जी हाँ, अभी JJ हॉस्पिटल में हम आए हैं, यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। यहाँ पर भी काफ़ी देरी हो रही है, हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये देरी हो क्यों रही है, आखिर किस चीज़ को कवर अप किया जा रहा है। अगर इनके मुताबिक ये बोल रहे हैं कि सुबह 4 बजे का ये वाकया है, खबर आती है इनके घर पे 9 बजे, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी JJ आती है 12 घंटे बाद, शाम 4 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे। और यहाँ आने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हाँ ताबड़तोड़ सब काम किया हो, 6 बजे एग्जैक्टली बॉडी को अंदर लिया गया, यानी कि बॉडी पहुँचने के 2 घंटे के बाद में। कोई सही जवाब नहीं दे रहा है कि क्या हो रहा है, ये किस चीज़ को कवर अप किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि ये खुलासा सामने आना चाहिए। बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मोहम्मद हमीद, इनका आरोप है कि अभी इस बारे में जो है फैसला नहीं किया जा रहा है, जब तक कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, जब तक कि जो है इस बारे में जानकारी ठीक तरीके से हासिल नहीं हो सकती है कि ये मर्डर है कि फांसी लिया गया है। अभी देखना यह है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब आती है और कब नहीं। और हम बॉम्बे प्रेस के माध्यम से NM जोशी मार्ग, आर्थर रोड, JJ पुलिस स्टेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे मामला के बारे में जो है जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाए, कि इनके घर वालों को भी यकीन आ जाए कि वो मर्डर नहीं, एक फांसी थी। बॉम्बे प्रेस के साथ में अमजद पठान। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।